वेलकम टू अकेडमी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की बुक का 14 चैप्टर मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त का मतलब क्या होता है? मुफ्त का मतलब होता है फ्री, एकदम फ्री फ्री फ्री। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर ऐसा इस कहानी में है क्या जो फ्री है। तो ये कहानी एक गुजराती लोक कथा है। लोक कथा होती है जो पुरानी कथाएं जैसे हम सुनते हैं ना अपनी दादी से नानी से, जो पुरानी एक दूसरे से ऐसे ट्रांसफर होती हुई आती है ना, वो होती है लोक कथा। तो ये कहानी है भीकू भाई की। तो पढ़ते हैं। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। अब भीकू भाई क्या कर रहे हैं? उनका मन था नारियल खाने का और उन्होंने आहा उसका टेस्ट मतलब इमेजिन किया कि क्या स्वाद होगा उसको, एकदम कसा ताज़ा नारियल, और वाह क्या टेस्टी होगा। तो उसका उनको सोच के ना मन ही मन स्वाद भी आ गया। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अब देखो उनका मन तो कर रहा था खाने का, लेकिन उनके घर में नारियल था ही नहीं। बोले ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। उन्होंने क्या कहा कि देखो नारियल खाना है, मुझे बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है। तो लाभू बेन ने अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। अब उनकी वाइफ ने क्या बोला कि देखो जब खाना है तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी जब चाहिए होता है उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। एक समस्या और थी। भीकू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब देखो उनको क्या चाहिए था, फ्री में मिल जाए कहीं से खाने को, ना पैसे खर्च करने पड़े ना कहीं जाना पड़े। चलो जैसे तैसे वो जाने को तैयार थे, पर पैसे खर्च करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। लाभू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकू भाई जरा कंजूस थे। वो सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं, मैं क्या करूं। देखो अब देखो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इतनी कहानी में आपको समझ में आ गया होगा कि वो ठीक है मन था उनका खाने का, पर वो थे जरा से कंजूस, पैसे खर्च करने का मन नहीं था। तो वो घर से तो निकले लेकिन खेत में जाके बैठ गए और अब सोचने लगे कि मैं से क्या करूं जिससे कि मुझे बहुत कम पैसे खर्च करने पड़े और नारियल भी मिल जाए खाने को। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वो जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि आजकल नारियल कितने में बिक रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, गए, लेकिन उनका मन इतना ज़्यादा ललचा रहा था कि आज तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मार्केट जाता हूँ, मैं ये पता करके आता हूँ कि वो कितने का मिलता है नारियल आजकल। मतलब उनका खरीदने का अभी भी प्लान नहीं था, वो सिर्फ ये था कि चलो रेट पता करके आते हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीकू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीकू ने इधर उधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वो नारियल वाले के पास पहुंच गए। ठीक है, मार्केट में देखा कभी लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं मार्केट आया हूँ कुछ खरीदने, तो ऐसे देखते दिखाते वो थोड़ा पहुंच गए नारियल वाले के पास। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भीकू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने क्या कहा, देखो नारियल वाले से उन्होंने रेट पूछा, उसने बोल दिया कि भाई ये 2 रुपए का है। बोले नहीं नहीं 1 रुपए में दे दो मुझे। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है भीकू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? अब देखो वहाँ 2 रुपए का था, तो उन्होंने क्या कहा, 1 का दे दो। अब उसने मना कर दिया, तो उसी से पूछा कि अच्छा ये बताओ 1 रुपए का कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए, क्योंकि देखो ये जो बेचते हैं ना ठेले पे रख के, ये भी तो जहाँ से सामान लाते हैं वहाँ से थोड़ा सस्ता लाते हैं, तभी तो अपना प्रॉफिट बचाते हैं ना। तो उसने डायरेक्ट वहाँ का एड्रेस बता दिया कि एक काम करो सीधे मंडी चले जाओ, वहाँ सस्ते का मिल जाएगा। सो भीकू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वो अपने आप से बोले। अब उन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है टहलने में क्या जा रहा है, देख के आते हैं। टहलने का एक मौका है, उन्होंने अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, इस बहाने मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगा।
और 1 रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। एक तो वॉक हो जाएगी और पैसे के पैसे बच जाएंगे। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। अब ये दिख रही है ना सब्जी मंडी बड़ी सी, यहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ सी है। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थीं। वो कहते ना सब्जी ले लो, नारियल ले लो, ये ले लो। देखो इसमें दिया है ना नीचे भी, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। खूब शोर मच रहा था वहां पे। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। अब यहाँ पे उनको मिल गए ना उनके मनचाहे रेट 1 रुपए के। शू छे भाई, भीखू भाई ने कहा। ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम ये पकड़ो 50 पैसे। अब वो इतनी दूर से गए थे ना कि उनको 1 रुपया तब भी देने का मन नहीं था। तो उन्होंने बोला ये लो 50 पैसे और ये नारियल मैं ले रहा हूँ। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। वैसे तो उसने मना कर दिया, पर उनकी लटकी शक्ल देख के ना उसको भी रहा नहीं गया। तो उसने क्या किया, ये बता दिया कि काम करो तुम बंदरगाह वहां होते हैं जहाँ पे शिप खड़े होते हैं ना किनारे पे, समुद्र के किनारे पे, उसको बोलते हैं। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। मतलब वो इतनी दूर चल के गए थे, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, वहाँ 50 का मिल जाएगा तो मैं भी और वॉक कर सकता हूँ, पैसे तो बचेंगे कम से कम। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब से बड़ा रुमाल निकालते सफ़ेद और बैठ के अपना पसीना पोंछने लगते, क्योंकि वो थक गए थे चलते चलते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। जो समुद्र था ना उसके किनारे एक बोट थी। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? अब वो पहुंच गए थे बंदरगाह पे। भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मतलब वहाँ के नारियल देख के वो खुश हो गए। उससे रेट पूछे। काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने बता दिया। अब भीखू भाई को ना वो 50 पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। उन्होंने बोला, 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। ठीक है, बोलते हैं ना बाबा, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने लगे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वादा नहीं चलेगा। मतलब फिक्स रेट, 50 पैसे तो 50 पैसे दो, नारियल ले जाओ। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ। अब वो देखा कि इतना मुंह लटका के बैठे हैं। कोई बात नहीं, उसने भी बता दिया, काम करो, तुम्हें और कम में चाहिए ना तो तुम एक काम करो, जहाँ ही होते हैं ना बगीचा और जहाँ पे होते हैं नारियल के बहुत सारे पेड़, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। अब वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे, वो भी मनपसंद दाम में, मतलब जितने में तुमको चाहिए, जितना सस्ता तुमको चाहिए। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया। बोले, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो ये थी कि वो काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से भी उनमें फुर्ती आ गई। वो थक गए थे, नारियल चाहे तो ले सकते थे, पर अब उन्हें 25 पैसे और बचाने की दिमाग में आ गई थी। अब देखो कहाँ 2 रुपए से चले थे ना, 2 का, फिर 1 का, फिर 50 का और 25। भीखू भाई ने सोचा, दुगना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। मतलब थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मान लो मैं चल लिया तो कोई बात नहीं। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? अब ये देखो, ये है बगीचा नारियल का, ठीक है, दिख रहे ना पेड़। उससे पूछा कि बताओ तुम कितने में दोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब तो भीखू भाई को ना
वो 25 पैसे भी भारी पड़ रहे थे। बोले, हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो तो मैं कितना थक गया हूँ। उन्होंने क्या किया, देखो मैं बहुत थक गया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, तुम एक काम करो ना, मुझे एक नारियल फ्री में दे दो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, ये रहा पेड़ और वो रहा नारियल, पेड़ पे चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, मेहनत के मतलब क्योंकि मैंने ना पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ा है, उसके मैं पैसे मांग रहा हूँ, नारियल के नहीं मांग रहा। अब भीखू भाई तो खुश हो गए, बोले, सच? जितना चाहूँ ले लूँ? भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मतलब बहुत ही खुश हो गए। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने मन में सोचा कि देखो मैं तो चल के आया हूँ, पर फायदा हुआ, मुझे तो फ्री में मिल गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी न दूं। अरे भाई क्या बात है! बड़े खुश हुए जा रहे थे वो। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वो टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए, और जट, पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से एक नारियल को पकड़ लिया। ये देखो, वो नहीं, सॉरी, इस वाले में नहीं है, इसमें ये देखो दिख रहा है ना, ये लटक गए थे पकड़ के। तो उन्होंने क्या किया था, नारियल उसको पकड़ के नारियल को तोड़ रहे थे, पर वो उनका पैर फिसल गया और वो नारियल को पकड़ के लटक गए। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? अब वो चिल्लाने लगे। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, और बाकी सब तो तुम्हारे और नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त है यहाँ पर। अब देखो उसने क्या किया, मना कर दिया। उसने कहा, देखो मेरा काम नहीं है तुम्हें बचाना, मैंने तुम्हें बता दिया नारियल कहाँ मिलेगा, अब तुम जानो, तुम्हारा नारियल जाने। मेरे को तो ना पैसे मिलने, ना तुम मुझसे कुछ खरीद रहे हो, ना मेरा कुछ बिक रहा है। तो भाई यहाँ तो जैसे नारियल फ्री है ना, सब कुछ फ्री है, खुद ही कर लो। तभी ऊंट पे सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अब आपने सबने देखा होगा ना, कैमल ऊंट कितना ऊंचा होता है ना, उसके ऊपर एक आदमी था, वो जा रहा था। तो वो चिल्लाने लगे, अरे ओ! भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि ऊंट लंबा होता है ना, तो उन्होंने सोचा इसका सपोर्ट मिल जाएगा, तो मैं इस पे खड़े होकर दोबारा से थोड़ा सा उस पर पैर टेक लूंगा अपने पेड़ पे। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए, और पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। अब वो क्या था, ऊंट वाला ऊंट पे खड़ा हुआ और उनके भीखू भाई के पैरों को पकड़ के पेड़ पे टिकाने वाला था कि तभी, क्योंकि वो बगीचा था, ऊंट को तो पत्ते दिख गए खाने के लिए हरे हरे। बस ऊंट तो उसकी तरफ चल दिया और उनके बीच में से ऊंट हट गया। अब वहां पे क्या था, वो आदमी जो था वो ऊंट की पीठ से लटक के फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया। तो पहले तो भीखू भाई ही लटक रहे थे, ठीक है, और अब वो नारियल वाला भी उनके दोनों पैर पकड़ के लटक गया। अब दोनों क्या करते, इतने में क्या हुआ, इतने में घुड़सवार आया, जो घोड़े पे होता है ना वो। अब वो चिल्लाने लगे, अरे सांभो छो, मतलब कि हमें संभाल लो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। अब देखो उसने क्या किया था, उसने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ इनकी, तो वो अपने घोड़े पे खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला
अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। हुआ क्या, जैसे भीखू भाई नारियल पकड़ के लटक रहे थे, ठीक है, फिर उनके पैर पकड़ के ऊंट वाला लटक रहा था। अब जब घोड़े वाले ने उनके पैर पकड़ने चाहे संभालने के लिए, तब तक घोड़ा भी चल दिया घास खाने के लिए। तो अब वो ऊंट वाले के पैर पकड़ के लटक रहा था, तो वो तीनों लाइन से लटक रहे थे, 1 2, और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ठीक है, उसने क्या बोला उनको कि मैं आपको पूरे 100 रुपये दूंगा, काका आप छोड़ना मत। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200 कितने हो गए, 300। बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो देखो कैसी थी ये कहानी। वो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले घोड़े वाले ने बोला कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा, छोड़ना मत, ठीक है, वरना हम गिर जाएंगे। ऊंट वाले ने बोला मैं भी आपको 100 रुपये दूंगा। तो उन्होंने मन में सोचा 300 रुपये, कहाँ वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाह रहे थे, कहाँ उन्हें 300 रुपये मिल रहे थे। तो इतनी खुशी कि उनसे तो संभली नहीं। उन्होंने दोनों हाथ खोल दिए और बोले इतना सारा पैसा, और पट से वो नारियल उनके हाथ से छूट गया और झट से वो सब नीचे गिर पड़े, एक के ऊपर एक। भीखू भाई तो बैठ के संभले भी नहीं थे कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पे आ फूटा, वो भी एकदम मुफ्त, जैसे कि उनको चाहिए था फ्री फ्री फ्री। तो ये कहानी लिखी थी ममता पांड्या ने, और मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।